हाय, तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी बिकनी वैक्स का। मैंने 5 से 6 बार करा रखा है। मुझे लगता है कि अब मैं काफ़ी बेटर तरीके से जानती हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे मन में होते थे कराने से पहले, वो पूछूंगी और खुद ही उसका जवाब दूंगी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता था, इज़ इट पेनफुल? क्या दर्द होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द। मैं सही बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही डर डर लगता है। सॉरी, डर लगता है, दर्द होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था मुझे फर्स्ट टाइम में। और क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुम सह नहीं पाओगे। सहने लायक होता है बहुत, बट बहुत पेनफुल होता है। आप समझ जाओ कि आपको दर्द से गुजरना पड़ेगा उसके लिए। जब आप सेकेंड टाइम कराओगे ना, तो आपको दर्द तो होगा, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस पेन को ऑलरेडी झेल रखा है। तो आपको पता चल जाता है। फिर जब आप धीरे धीरे और कराओगे, आपकी ग्रोथ कम होती जाती है, सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है। मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो हार्ड नहीं आती ना, तो पेन उसके साथ फिर कम होता जाता है। फिर मैं दूसरा जो क्वेश्चन सोचती थी कि यार, मैं बिकनी वैक्स कैसे करा सकती हूँ, कितनी शर्म आएगी। तो यस, बहुत शर्म आती है फर्स्ट टाइम में। तो मतलब मुझे ना स्टार्ट करने में इतना टाइम लगा था। ओ गॉड, मैंने ऊपर से एक टॉवल ले लिया था एंड आँख बार बार मैं ऐसे बंद कर रही हूँ, मैं बार बार टॉवल से ऐसे ढक रही हूँ कि नहीं नहीं, नीचे नीचे ऐसे आप लोग समझ सकते हो, हर लड़की समझ सकती है यार, कि मतलब किसी के सामने तुम तो फिर बहुत शर्म आती है। तो वो शर्म दूर ऐसे होती है, मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुत शर्म आती है, आपको शर्म का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आप शर्म के सामने वो जो पेन होता है ना, तो आप शर्म भूल जाते हो। फिर आप उस पेन के लिए, जब आपको वो खिंचता है, वैक्स खिंचता है, तो आप पेन को सहने लग जाते हो। तो शर्म थोड़ी देर के लिए दिमाग से आउट हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन की कौन सा बिकनी वैक्स कराना चाहिए एंड क्या सब सेफ होता है, किसके पास जाना चाहिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। बिकनी वैक्स हमेशा ब्राज़ीलियन कराया है मैंने सुना है कि रिका से भी होता है, बट उससे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हर जगह की स्किन अलग अलग होती है। आपकी हाथ की स्किन, आपके अंडर आर्म्स की, आपके फेस की, तो वैसे भी आपकी वजाइनल एरिया की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आप रिका तो नहीं करा सकते हो। ब्राज़ीलियन वैक्स पिंकनी ब्रांड का मैं कराती हूँ, वो पिंकनी वैक्स एरिया के लिए ही होता है। आप प्लीज़ ध्यान रखो कि आप जब भी जा रहे हो, आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से ही कराओ, क्योंकि अगर कोई किसी फ्रेशर से आपने करा लिया, क्योंकि उनका हाथ नहीं बैठा होता, उनको नहीं पता कि कहाँ पे कैसे खींचना है, क्या नहीं करता। ऑल्दो उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, बट स्टिल जो बंदा एक्सपीरियंस है ना, उसी से आप कराना, तो आपको कम से कम पेन होगा। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ये होता है ना कि लोगों को ना ब्लड भी आ जाता है और रैशेस भी आ जाते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। जब आप जाओ ना, तो पूछो कि आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ख़राब वैक्स भी कभी यूज़ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो आप समझ सकते हो कि कितनी एलर्जीज आपको हो सकती है, कितनी सारी आपको बीमारियाँ हो सकती है। या थर्ड क्वेश्चन तो ये हुआ। एंड जब आप फर्स्ट टाइम कराओगे ना, तो आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी बार आपको समझ में आएगा कि तरीका क्या होता है। लाइक जैसे हाथ में पहले ये, जैसे हाथों में क्या करते हैं, पहले यहाँ करते फिर ऐसे निकाल के करते हैं, वो करते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। स्टेप्स क्या होते हैं, मेरा फोर्थ ये रहता था। तो स्टेप्स में ये होता है कि पहले ना क्लींजिंग होती है, वहाँ पे एक क्लींजिंग क्रीम होती है, पहले वो उसको क्लीन करते हैं। फिर सेकंड क्या होता है, ऑयलिंग होती है। पिंकनी वैक्स में स्पेशल एक ऑयल आता है, जो पहले ऑयल वो लगाते हैं उस एरिया पे और उसको 30 सेकेंड तक छोड़ते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑयल अगर लगा दिया ना, तो आपकी जो वैक्स है ना, वो स्किन पे रह नहीं जाती है। कभी कभी होता है ना कि अपने हैंड वैंड पे कभी वैक्स कराया तो वो रह जाता है, नहाने के टाइम पे फिर हटाना पड़ता है, लेकिन उस एरिया में वैक्स रहना मतलब बहुत मुश्किल होगा ना चलने में, इसलिए वो ऑयल लगाते हैं। फिर ऑयल लगाने के बाद वो वैक्स करना स्टार्ट करते हैं। वैक्स जब खत्म हो जाता है, जब वैक्स हो जाता है, तो वो एक मॉइस्चराइजर टाइप का उनके पास कुछ होता है उसी एरिया के लिए, फिर वो मॉइस्चराइजर लगा देते हैं। एंड या फिफ्थ पॉइंट में आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। अगर आपने ना रेजर कर रखा है या फिर वीट कर रखा है, तो उस केस में ना आपकी एक सेटिंग में नहीं जाते हैं, क्योंकि इनग्रोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको उसके लिए 2 से 3 सेटिंग हमेशा लेनी पड़ेगी। जैसे 1 मंथ पे आप ले लो, तब जाके वो आपको प्रॉपर निकलता है, क्योंकि रेजर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्ड हो जाता है।
सो या एंड सिक्स्थ में पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि डर का सामना करो, शर्म आती है मेरे को पता है, बट स्टिल एक बार बिकनी वैक्स करा के ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद की जो फीलिंग होती है ना, बहुत अच्छा फील होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा फ्रेश सा फील होता है। और ये हमारी बॉडी का पार्ट है, जैसे हम अपना हैंड क्लीन करते हैं, लेग क्लीन करते हैं, फेस क्लीन करके रखते हैं, सब कुछ, तो हमें अपने पर्सनल एरिया को भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। सो या आपको एक बार ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं जवाब दे दूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।